ये क्या कर रहे हैं? दम कर रहे हैं। दम कर रहे हैं? किस चीज का? गोडा ये आप बेल्ट वेल्ट खोल के पैंट की ये नीम भरन हालत में दम कर रहे हैं? दम कर रहे हैं। ये कौन सा दम है? दम गोडा दा रीवा दा कौन करता है? हाजी रमजान। तो आप क्यों कर रहे हैं? अब मैनू कह रहे हमारा ए भाई कह रहे मैंने दम करना। कितने अरसे से कर रहे हो? ना दे नाल ही काम कितना अरसा हो गया है? कोई 6 महीने साल हो गए होंगे। 6 महीने साल। क्यों जी? हमारे टीम मेंबर हैं। इकराम भाई ये क्या कर रहे थे? उठ जाए आप तो। ये दम कर रहे थे। अच्छा, और जरा कैसे कर रहे थे हमारे नाज़रीन को भी बताएं। ये बेल्ट खोल के दम करे एकदम वाला। पैंट की बेल्ट खोल के, यानी कि ये गैर एकदम वाला दम करे। गैर यकदम वाला दम कर रहे थे। सूरत हाल इख्तियार करके दम कर रहे थे, निकल आए। ये जी दम भी करते हैं, पीरी मुरीदी भी करते हैं और ये अतायत भी करते हैं। ये पीरी मुरीदी वाला सिलसिला कब से चल रहा है? फिर मेरा भी इन्होंने बचपन ला रखा है। बचपन से चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी दम कर रहे हैं। आप भी कर लेते हैं ना दम? हाँ जी हाँ जी। हैं? भाई सब करता है, नाल मैं हेल्प करता हूँ। कलमा आता है? हाँ जी। तीसरा सुना दें। तीसरा कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह, या ये सुनने से पहले मुझे कुछ हो जाए या सुनने वालों को कुछ हो जाए अगर ये तीसरा कलमा है तो। ओ भाई खुदा का खौफ कर लो। जी पाठ कर लिया। पढ़ लिया है या कर लिया है? ये मुझे समझ नहीं। ये पढ़ लिया है? हाँ ये हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, कलमे का मजाक बनाते हो? नहीं बाजी नहीं। ईमान की सिफ्तें बताएं। तुम लोग दम दरूद करोगे? रूहानी मजहबी स्कॉलर लग रहे हो ना, मुझे तुम कहीं से डॉक्टर लग रहे हो ना, कहीं से तुम मुझे ओटी टेक्नीशियन लग रहे हो, ना ही कहीं से तुम मुझे कोई पैरामेडिक स्टाफ का हिस्सा लग रहे हो। तो बाजी मैं सुबह सफाई करता हूँ, नहा धोते आते हैं। उसके बाद सफाया करते हो लोगों की जान का? नहीं जी बाजी, भाई साहब औरतों बीबियां दाम शाम करता है। किस चीज़ का? हाँ जी लकवा का और नया दा दूसरा हो गया जोड़े दर्दा का। और मसलन जिसम गीठिया वादा करता है और बस यही है। अच्छा, और करते कैसे हैं? लकवे का कैसे करते हैं? तेल रख दे हाँ। ते अड्डी विच मार के ना गरम अड्डी अपनी। अच्छा, वो पिलियां ते लांदा बस। अच्छा, यानी कि किसी भी औरत की टांग पे ऐसे करके फेर देते हैं? हाँ जी। वाह, हैं? दम का दम और मजे के मजे हैं। वाह, ये कौन सा दम है पता जिसमें गैर महरम को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है? ये कौन सा दम है? इजाजत नहीं है। तो ये कौन सा दम है? वो भाई सब करता है ना, भाई सब मना दम हो गया बस तो दवाई ये दे। फिर कौन सा है जिसमें उसके ट्राउजर ऊपर नीचे करवा कर तुम लोग उसकी टांगों पर नंगे जिस्म पर पाँव फेरते हो? ऐसा भी फेरता पैर, उससे पैर भाई सब का ही होता है। तो क्या उनका पाँव सर्टिफाइड है कि फेरा जा सकता है? पाँव फेरते थे तो दवाई दे देता है। पाँव फेरते रहते हैं और दवाई दे देते हैं। हाँ जी। इस वक्त कंसर्न अरबाब अख्तियार और हमारी 22 करोड़ आवाम सुन रही है कि किसी की बरहना टांग के ऊपर पाँव फेरना, यानी उसे अपने पैरों से मसाज देना औरत को, स्पेशली एक मर्द की जानिब, और फिर उसके बाद वो पूरे जिस्म पर भी फेरना, पूरे जिस्म पर भी फेरता, जहाँ जहाँ दर्द होती है पीछे बाजू से पूरी टांगा थे। किस तरह से जरा दम दरूद होता है यहाँ पे? आपने तो चूंकि रेकी भी बहुत सारी की है हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए भी। ये मैडम होता ऐसा है कि यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं ये उनको दम के बहाने उनके साथ नाजेबा हरकत करती हैं। अब एक खातून जो कहती है मुझे इस साइड पे दर्द हो रहा है, अब इन्होंने उसकी कोई डायग्नोस नहीं करवानी, किसी डॉक्टर के पास नहीं भेजना, इन्होंने ये करना है कि उसे कहना जी आप
और लकवा कह के इधर ले आते हैं, यहाँ पे लिटा के उसको उसके घर वालों को भी बाहर अच्छा। बिठाते हैं, उन्हें भी अंदर आने, और यहाँ पे वो एक ना दिखावे के लिए तेल गरम गरम करके ले आते हैं कि हम ना बड़े पहुंच, तो वो उसमें अपनी एड़ी लगाते हैं, एड़ी लगा के उसके जिस्म पे कपड़ा हटा के बरहना जिस्म पे जिस्म फेर, बरहना जिस्म पे, वो यहाँ से फेरने के बाद वो इस तरह नीचे चले जाते हैं, यानी जिस साइड पे उसे दर्द हो रहा होता है, ये कहते हैं यहाँ से लकवा आपका दूर होता है। क्यों भाई हड्डी बाबा हाँ जी, ऐसे ही होता है? ऐसे होता है। और ये तुम लोगों का कौन सा दीन है, कौन सा मजहब इसकी इजाजत देता है, कौन सी अखलाकियात इसकी इजाजत देती है, कौन सी शरीयत इसकी इजाजत वो देती तो है? कह रहे मैं 2 बारी पूछा, मैं कहा साहब तुम ऐसे करो, कुल सांस लै लो, सब पढ़ लो, एवं बार बार बंदा तुम्हारी बीवी या बेटी को हाजी साहब इसी तरह पाँव फेरे पूरे जिस्म पे फिरवा लोगे? नहीं भाई जी। तो फिर जो किसी की बीवी बेटी यहाँ पे बहन आती है उसके लिए सब जायज क्यों? तुम लोग जो दिल में आए उसके साथ करो। ये पर्दा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि उसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती हैं यहाँ पे, हैं? तो तुम्हारे गुनाह छुपे ना यहाँ पे। नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के उनसे पैसे कितने झाड़ते हो? 500 400 रुपए। या इलाही, एक तो नफसानी ख्वाहिश पूरी करती हैं, उन मासूम औरतों के जिस्म को बरहना करके उनके साथ जो सलूक किया जाता है, उसके बाद उनको माली नुकसान धचका भी दिया जाता है, यानी कि 400-500 गरीब के लिए जो रोज़ाना का 700-800 एक दिहाड़ी या मजदूरी का कमाता है रोज़ाना की बुनियाद पर, उसका 500 झाड़ लेना, 400 झाड़ लेना, यहाँ पर ये काम भी किया जाता है। क्यों भाई? हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ और जी। कितनी लगभग ख्वातीन आ जाती हैं रोज़ाना? और तो आ जाती हैं 400 नमरद के, गर्मी में आती हैं 300-400, तो सर्दियों में आती हैं मसलन 200-300। अच्छा, हाँ जी, बड़ी तादाद है भाई। ये मैं बाबा जी के मुरीदों की तादाद समझूं, या मैं उनके पेशेंट्स की तादाद समझूं, या जो लोग जाहिलियत में डूबे हुए हैं वो अकीदा जो रखते हैं उस अकीदे की तादाद समझूं? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये शख्स जो मुझे अभी तक बता रहा है, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये इतना मजमा बैठता कहाँ है? भाजी यह दुकान ही माइयां से भरी जाती है, बीबियां से, अच्छा तो नाल वाली बीबियां से भरी जाती है। अच्छा, आदमी और जो बच जाएं? आदमी बाहर नहीं, इतने नहीं, अंदर ही होती है माइयां। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी देर से कितनी देर तक दम करते हैं? मैं सुबह 5 बजे आ जाता, 5 बजे के बाद मैं घर 10-20 मिनट से जाता हूँ, बस रोटी शोटी खान। वैसे तुम लोगों को तो जाए यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है तुम लोगों को, तो मेरा ख्याल है रोटी के लिए भी घर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाने के लिए, क्यों नहीं जाने के लिए बाजी? इतना तुम्हें इस काम में सुकून आता है? नहीं, सुकून नहीं है बाजी। तो क्या है? हाँ जी, और क्या है फिर ये? सुकून क्या? तुम्हें अगर पता चलता है कि ये बुरा है, गलत काम है, तो तुम हाँ। चले क्यों नहीं जाते? छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? बाजी मैं छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? छोड़ दूंगा। कब? हर बार ये कहते हो? नहीं। वो जो पीछे टीम खड़ी है वो हर बार इस दायरे को सील करती है, इस जगह को सील करती है, फिर ये शुरू हो जाता ये है। टीम आज ही आई है इतनी। क्यों उससे पहले नहीं आई? नहीं आई पहले। कागजी कार्रवाइयाँ झूठ बोलती हैं। बाजी आया कोई कार्रवाई वाली आई को नहीं टीम, पता तुम नहीं। एक और मैं मान लूं, हैं? अभी तक तो तुमसे बड़ा पीर कोई नहीं था यहाँ पे, तुमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं था यहाँ पे, अब मैं सब कुछ मान लूं? बेवकूफ समझा हुआ है। नहीं बाजी, क्यों नहीं? अब भुगतो एक कानूनी कार्रवाई। तुम्हें कानून के हवाले किया जाए या माफी दे दी जाए? माफ़ी दे दे मेरे, अपने लिए माफी? ना मेरा वालिद साहब है ना वालदा मेरे। ओ भाई, हाँ जी, दुनिया में शायद मेरी नानी दादी के भी माँ बाप दुनिया से चले गए थे। हाँ जी। इस बात पर रोते रहो और जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी क्राइम एक्टिविटीज करते रहो। खुद के लिए माफी, लेकिन दुनिया के लिए माफी नहीं, किसी की माँ बहन बेटी के लिए माफी नहीं। क्यों आप लोग यहाँ आकर अपनी इज्जतें खुद लुटवाती हैं? मैं उन भाइयों पे, उन शौहरों पे, उन बाप और उन वालिदैन पर ताज्जुब में हूँ जो अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों को यहाँ भेज देते हैं, चाहे वो उनके साथ जो मर्जी सलूक करें। खुदारा हम कब तक आप लोगों को झिंझोड़ के दिखाएंगे कि ये गलत है, ये गलत है। हर जगह हॉस्पिटल्स बन चुके हैं सरकारी, हर जगह डिस्पेंसरीज हैं सरकारी, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने इनके हाथ चढ़ना है, इन पीरों आमिलों के हाथ पे चढ़ना है, तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। फिर यही होगा जो फिर हम देखते हैं, किसी आमिल ने किसी हव्वा की बेटी को ज़िंदा जला दिया, किसी को मार दिया, किसी का भांजा कत्ल कर दिया, किसी मामू से उसके घर की भांजी का अस्मत दरी करवा दी। फिर इसी तरह की कहानियाँ सुनने में मिलती हैं एक के बाद एक। तो किसी खातून के सर में कील ठोक दिया जाता है। अब ये अकल के नाखून लेने की ज़रूरत हमारी उस आवाम को है, सादा लोग आवाम को है, जो शायद इन लोगों के चेहरों पर चढ़े नकाब को देख के इनके असली चेहरे नहीं देख पाते।
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इनकी असलियत दिखा सकूँ।